वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद राहुल। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लाया हूँ वो है एक नए एनएफओ के बारे में जो कि एसबीआई की तरफ से आया है। जी हाँ, एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ठीक है, पहली चीज़ तो ये लोगों में थोड़ा इस फंड को लेके उत्साह इसलिए भी है क्योंकि ये जो फंड है एसबीआई की तरफ से है, तो एक ट्रस्टेड एएमसी है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी तरफ से एनएफओ लाया जा रहा है। तो लोगों में सबसे ज़्यादा एक क्रेज़ है इस फंड को लेके क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ है और एनएवी इसकी 10 रुपये की है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊँगा और ये मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू बताऊँगा कि अगर आप ग्रो यूज़र हैं, ग्रो पे अगर आप, ये कोई प्रमोशन नहीं है ग्रो का, ठीक है, मैं पर्सनली ग्रो यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं आपको ग्रो में बताऊँगा। ठीक है, ये ग्रो का एप्लीकेशन है। ठीक है, इस ग्रो के एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है यहाँ पे, ये जो म्यूचुअल फंड का है यहाँ पर आओगे, देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक एनएफओ का सेक्शन आ जाएगा। ये इस एनएफओ के सेक्शन में आके आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे एनएफओज हैं और उसमें आपको एसबीआई का ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब बात करते हैं इस एनएफओ के बारे में कि ये एनएफओ क्या है, किस तरह के लोगों को इसमें पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के लोगों को इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, बचना चाहिए, आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप हो तो आपको उसमें क्या व्यू आपको मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको हर तरह की डिटेल देता हूँ मार्केट से रिलेटेड कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में और कब टॉप बना है मार्केट में, कब आपको विड्रॉ करना चाहिए, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस चीज़ की पसंद आई है कि ये एसबीआई की तरफ से आया। अगर किसी और एएमसी की तरफ से आता तो शायद मैं कोई वीडियो नहीं बनाता है इस फंड को लेके, बट एसबीआई की तरफ से है और एक ट्रस्टेड है एएमसी, तो इसलिए मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो इसकी बना रहा हूँ। तो एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। ठीक है, इस फंड की जो लॉन्च डेट है वो थी 29 जुलाई की और एंड डेट इसकी होगी 12 अगस्त की। ठीक है, जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनको अलॉटमेंट हो जाएगी 20 अगस्त को। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 20 अगस्त को उन लोगों को अलॉटमेंट हो जाएगी और एनएवी जो है वो जैसे हर एनएफओ में होती है 10 रुपये वही रहेगी। ठीक है, अब जो चीज़ हमें इसमें देखनी चाहिए अब वो ये है यहाँ पर कि ट्रस्ट क्यों बनाया हमारा ज़्यादा। देखिए, एक तो रैंक जो है इसकी नंबर 1 पे आती है। ठीक है, टोटल एयूएम जो है इसका ये देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा है, 10,37,900 करोड़ का। ठीक है, और ये जो है हमारा फंड जो बेंचमार्क है 500 निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, जब आप इसमें पहली एसआईपी स्टार्ट करेंगे, अगर आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको कितनी देनी पड़ेगी, 500 रुपये की। 500 रुपये, 600 रुपये, 1000, 2000, 5000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कर, कम से कम 500 रुपये। दूसरी, जब आप इसमें अभी इस एनएफओ में पैसा लगा रहे हो तो आपको जो मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो 5,000 रुपये की करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो सेकंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद से वो 5,000 रुपये की होगी। अगर आप लमसम करेंगे तो 5,000 रुपये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 5,000 की होगी और बाद में भी ये 5,000 रुपये रहेगा सेकंड इन्वेस्टमेंट से, चाहे मैक्सिमम कितना भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। पर एसआईपी कितनी है, मिनिमम 500 रुपये। एसआईपी आप 600 700 कुछ भी कर सकते हो। अब आते हैं इसमें एक्सपेंस रेशो कितना लगेगा। ठीक है, देखिए, जैसा कि होता है कि एग्ज़िट लोड इसका है 1% का। अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं, 9 महीने में, 10 महीने में आप रिडीम करते तो 1% का आपका एग्ज़िट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इसके बाद टैक्स एज़ पर द न्यू स्लैब जो अभी हुआ है, क्या नाम है, ये बजट आने के बाद से
कि अगर आप 1 साल से पहले करते हैं तो SDCG लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि होता है 20%। पहले ये था 15%, अब 20% हो गया है। अगर 1 साल के बाद करते हैं LTCG तो ये लगेगा 12.5% का, जो पहले कितना होता था हमारा 10% का। ठीक है। अब ये फंड मैनेजमेंट की क्या फ़ंड है, कौन कौन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं? प्रदीप केशवन जी 2024 तक अभी तक प्रेजेंट है, और प्रसाद पड़ाला जी। ठीक है। अब इस फंड में किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये फ़ंड किस तरह का होगा, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखिएगा, इस SBI का इनोवेटिव जो फंड होते हैं ना, इनोवेटिव फंड का मतलब होता है जो भी इनोवेशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ़ोन, अभी जिस फ़ोन से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक इनोवेशन है। ठीक है। हम जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ये एक इनोवेशन है। पहले गाड़ी पेट्रोल पे चलती थी, अब वो बैटरीज पे चल रही है, ये एक इनोवेशन हुआ है। ठीक है। पहले इंटरनेट इतना नहीं था, बट आज इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, ये एक इनोवेशन है। ठीक है। तो भारत जितना ज़्यादा तरक्की करेगा, जितना ज़्यादा इनोवेशन करेगा, ये फंड उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इस फंड में पैसा लगा रहे हो, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आप इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। जो दूसरी मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी, वो ये लगी कि इनोवेशन केवल किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं होता। इनोवेशन जो होता है वो ग्लोबली होता है। ठीक है। वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, तो पहले हम लोग बाहर जाते थे खाना खाने ढाबे पर या किसी होटल में। अब आज के टाइम पे इनोवेशन जो हुआ है वो ये हुआ है कि आप घर पे बैठ के ही खाना आप होम डिलीवरी करा सकते हो, तो ये एक इनोवेशन है। इसी तरह से पहले हम लोग मार्केट में जाते थे शॉपिंग करने के लिए, आज हम घर पे ही ऑर्डर करके कोई भी सामान मंगा सकते हैं, तो ये एक इनोवेशन है। तो बेसिकली आप लोग अगर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करोगे, तो एक तरह से आप भारत की, इंडिया की आने वाली ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ इसमें कि एक बार इस फंड को लॉन्च हो जाने दो। ठीक है। इस फंड को लॉन्च होने दो। लॉन्च होने के बाद जैसे इसमें आप स्टार्ट करना मिनिमम SIP से। जैसे अगर कोई 10,000 रुपये की SIP करता है, तो स्टार्टिंग में 10,000 ना डाल के इसको पहले ट्रैक करो, 6 महीने 7 महीने 2-2 हज़ार की SIP करके। ठीक है। उसके बाद रिटर्न देखो कितने अच्छे मिल रहे हैं। 1 साल के बाद इसकी SIP फिर अमाउंट आप बढ़ा दो। ठीक है। ये मैं एक सेफ़र साइड के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू NFOs आते हैं ना, वो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बट हमें बहुत सी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे वो कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे इसका फंड साइज़ और बढ़ने लगेगा, तो आप अपनी SIP को भी उसके हिसाब से आप अपनी SIP को ग्रो कर लेना। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस फंड के लिए तो एक पॉजिटिव साइन है, कि अच्छा साइन है, क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये पैसा नहीं लगाने वाला है, ग्लोबली पैसा लगाएगा। ठीक है। दूसरा जो बात है SBI का है। ठीक है। तो डर किसी चीज़ का है नहीं, तो मेरी तरफ से तो भाई ग्रीन सिग्नल है। ठीक है। मैं भी इसमें ट्राई करूँगा पैसा लगाने की। अगर मैं भाई पैसा लगाऊँगा तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।